नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल ग्रह आगामी 2 जून 2021 को कर्क राशि, जो उनकी नीच राशि है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर इनका गोचर आगामी 20 जुलाई 2021 तक रहने वाला है। उसके उपरांत सिंह राशि में मंगल ग्रह अपना आगे का गोचर जारी रखेंगे। मंगल ग्रह यानी साहस, यानी शक्ति, ऊर्जा, इनके द्योतक मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा गया है। ज्योतिष के अंदर सेनापति के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल निर्णय लेने की शक्ति, मंगल दृढ़ निश्चय की शक्ति, पराक्रम की शक्ति, इस तरह से मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा का केंद्र है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह का अच्छा होना, इसका मतलब उनके मेहनत और साहस में कोई कमी नहीं है। और जहाँ मंगल ग्रह कमजोर होते हैं, वहाँ भय, वहाँ पे निराशा, वहाँ पे कमजोरी का कारण बनता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि तत्व यानी कि अंगारे जैसा रक्त वर्ण मंगल ग्रह का होता है। भूमिपुत्र यानी कि अपने अधिकार की बात करने वाले, हठी स्वभाव वाले, अपने हक को मनवाने वाले और उग्र स्वभाव वाले, ऐसे मंगल ग्रह जिनका गोचर कर्क राशि, जल तत्वीय राशि में होने वाला है। ये राशि मंगल ग्रह की नीच राशि के रूप में वर्णित है। हम इस ग्रह मंगल ग्रह का जो गोचर कर्क राशि में होने वाला है, इसका क्या प्रभाव समस्त राशियों पर पड़ने वाला है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल ग्रह चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि को ये देखते हैं। मंगल ग्रह कुंडली के अंदर मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल ग्रह साहस को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह की अनेकानेक उपलब्धियां हैं। मंगल ग्रह तेज है, शक्ति है, ऊर्जा है, पराक्रम है, साहस है। हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के मित्र होते हैं। बुध और राहु के शत्रु कहलाते हैं और शनि और केतु से तटस्थ सम संबंध स्थापित रखते हैं। मंगल ग्रह बहुत सक्रिय ग्रह हैं। जातक को आवेश, जातक को गुस्सा और जातक को हठ, ऐसा स्वभाव देने वाले मंगल ग्रह हैं। ऐसी स्थितियां मंगल ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं कारणों से जीवन में कई समस्याएं भी आती हैं। जब हम जल्दबाज होते हैं, जब हम ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो संकट पैदा होता है। हम आज बात करेंगे मंगल के कर्क राशि में गोचर की। इस गोचर में हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही इस राशिफल को देखें। जिन्हें अपनी राशि याद नहीं, वो अपने बोलते नाम के अनुसार अपनी राशि को देखें। आपका ये राशिफल कैसा होने वाला है, लीजिए हम आपको राशिफल की ओर ले चलते हैं। तो लीजिए जान लेते हैं मेष राशि पर मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मेष राशि यानी कि मंगल प्रधान राशि, मंगल इस राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में इनका गोचर यानी कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि यानी जल तत्वीय राशि। कर्क राशि चतुर्थ भाव में सर्वथा बली होती है। चंद्रमा यहाँ के कारक होते हैं। तो मैं ये कहूँ, ये माता का भाव है, ये संपत्ति का भाव है, ये निर्माण, वाहन और अचल संपत्ति का भाव भी है। इस भाव में मंगल का ये गोचर कुछ विशेष सावधानियां आपको बता रहा है। हालांकि मैं ये कहूँ कि गोचर मिला जुला रहने वाला है। आपके मन को शांत रखने की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। कोई अनावश्यक निर्णय इस दौरान ना लें। ये गोचर आपके लिए कहीं अच्छा और कहीं सावधानी से
व्यतीत करने वाला है। व्यावसायिक रूप से यहाँ आप अच्छा करने वाले हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आपका रहने वाला है। मंगल आपको ऊर्जा देने वाला है। मंगल की सीधी दृष्टि कर्म भाव पे है, वहाँ शनि विराजमान है। वर्तमान में शनि की दृष्टि भी मंगल पे है, यानी कि एक मिला जुला समय ये रहने वाला है, जहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। वहीं पे समय समय पर बाधाएं भी, यानी कि काम का मंद गति से होना, ये शनि का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा आपको अवश्य देंगे। उस ऊर्जा के दम पर आप अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। अपने कार्य के प्रति आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहने वाला है। तो मैं इस प्रदर्शन के अनुरूप मैं कहना चाहता हूं कि आपको पदोन्नति के लाभ भी मिल पाएंगे, आप अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे, अन्यत्र कोई विवाद में ना फंसे, कोई शॉर्टकट अपनाने का जो तरीका है उससे बचें। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, ये संकेत हमें यहाँ इस गोचर में अवश्य प्राप्त होंगे। आपके मान सम्मान में भी आपके कार्य के बल पर वृद्धि होने वाली है। मंगल आपके पहले और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरी ऊर्जा देने वाले हैं और उसके चलते आपके कई कार्यों को निपटाने में आपको पूरी शक्ति आपको महसूस होगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रमा की राशि में इनका गोचर है, तो ये माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति अधिक आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। वहाँ संभाल कर आपको वो क्षेत्र रखना है, ताकि उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इन समस्याओं को अगर आप महसूस करते हैं तो मैं आपको उपाय अवश्य बता दूंगा, और आप अपने मन को शांत रखने करके और समस्याओं से निपटने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी से किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो वो विवाद उसको शांति से निपटाने की कोशिश करें। इस गोचर के दौरान कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि रहेगी। ये सप्तम भाव पे जो मंगल की दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं किसी विवाद को जन्म लेने वाली है, किसी समस्या को जन्म देने वाली है। तो वहाँ पे आपको अपनी सौम्यता, विनम्रता और अपने मधुर व्यवहार का परिचय देना है, ताकि उस समस्याओं से आप निजात पा सको। किसी अनिश्चित घटना के घटने के इस टाइम योग बनेंगे, और इस दौरान आप किंचित मन से परेशान रह सकते हो, आपका मन बेचैन हो सकता है, मानसिक रूप से आपको थोड़ी अशांति प्राप्त हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने मन को शांत रखें, अध्यात्म की ओर आपका रुख होना चाहिए। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना से आपको निश्चित तौर पर शांति मिलने वाली है। मैं एक बात और अवश्य कहना चाहता हूँ आपसे कि संपत्ति या जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला, बड़ा फैसला आप इस दौरान न लें, ताकि वहाँ बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, ताकि यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान आपको ना हो। और जिन लोगों के दिल से संबंधी कोई समस्या है तो वो निश्चित रूप से अपना महत्वपूर्ण इलाज वहाँ करवाएं और गंभीरता से उसका ध्यान रखें, ताकि आपको कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो। विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष मेहनत करने वाला होगा। यहाँ पे मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्यार्थियों को यही मैं कहता हूँ कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत से और ईमानदारी से लग जाना चाहिए। ये गोचर मेष राशि के अंदर मिला जुला रहने वाला है, कहीं अच्छा तो कहीं समस्याएं हैं। लेकिन अगर मानसिक चिंताओं पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो निश्चित तौर पर आपका ये गोचर बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। लीजिए बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि के विषय में। मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मंगल यहाँ द्वादश भाव व सप्तम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव, जो कि पराक्रम भाव है, साहस का भाव है, वीरता का भाव है, उसमें गोचर यहाँ पे मंगल करने वाले हैं। ये गोचर आपके साहस को, आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला है। आपको अतिरिक्त शक्ति का एहसास यहाँ होने वाला है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अत्यधिक ऊर्जा भी कभी कभार समस्याओं का कारण बनती है। हम हर चीज़ में अपना हठी स्वभाव, ये भी कर देना है, वो भी कर देना है, उस प्रकार का स्वभाव आपको कई परेशानियों से घेर सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस समय को, ये अपनी शक्ति को
बिल्कुल सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अपने कार्य में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वहाँ पर आप इसी ऊर्जा को इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी प्रकार का अनावश्यक तनाव या परेशानी ना हो। हमें अपने कर्म क्षेत्र को लेकर विशेष दबाव की स्थितियां बन सकती हैं, हमें अतिरिक्त कार्यभार भी यहाँ मिल सकता है। तो हमें सूझबूझ के साथ, धैर्यता के साथ हमें शांति के साथ अपने कार्य को करना है, ताकि अपने कार्य संपन्न हों और श्रेष्ठता के साथ पूर्ण हों। कार्य क्षेत्र में आपके काम को विशेष रूप से यहाँ परखा जाएगा। अधिकारियों के द्वारा आपको चैलेंज देने की स्थितियाँ भी यहाँ बनती हैं। पर मैं ये कहूँ कि ये सब परिस्थितियाँ आपके धैर्य और आपके विवेक और आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल इनके ऊपर आधारित होंगी। तो निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग भी बन सकते हैं। नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हो। आपके प्रयासों से अगर आप किसी कार्य को करते हो तो आपको सराहना अवश्य मिलेगी, उन्नति अवश्य मिलेगी। आर्थिक रूप से ये कारोबारियों के लिए अच्छा फल देने वाला गोचर है। उन्हें काम करने के लिए ये श्रेष्ठ काल रहेगा। उनके प्रयासों का उनको अच्छा फल यहाँ मिलने वाला है। चूंकि तृतीय भाव से मंगल की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे होती है, भाग्य पर होती है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। मंगल तृतीय भाव के कारक ग्रह हैं, यहाँ पे वो बली होते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमें नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण में ही अगर कार्य होगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। द्वादश भाव के भी यहाँ स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं, तो हमें अपने खर्चों को लेकर भी विशेष नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। खर्चों में थोड़ी वृद्धि के संकेत यहाँ होते हैं। अपने तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, तो भाई बहनों के प्रति भी आपको अपना व्यवहार विनम्र रखने की आवश्यकता है। उनको भी स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो उन पे भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रक्त संबंधी अगर किसी परेशानी को आप झेल रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। चिकित्सकों द्वारा सलाह लेने की आवश्यकता है। तीसरा भाव में यानी पराक्रम का भाव, पराक्रम यानी कि जोश का भाव, साहस का भाव, यहाँ एक नियंत्रण स्थापित होगा। तो निश्चित तौर पर ये समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा। हम कार्य क्षेत्र में अगर हमारे ऊपर दबाव पड़ता है तो हमें विनम्रता के साथ, हमें अपनी शांति के साथ उस समय को निकालना है। आप जो सोचोगे उसको पूर्ण करने में लग जाओगे। तो अतिरिक्त सोच विचार ना करें, सिर्फ अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करें। आपका ये गोचर बहुत सामान्य दृष्टि से निकल जाए। तो लीजिए जान लेते हैं मिथुन राशि के विषय में मंगल का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मंगल यहाँ पर छठे व 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अपने द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में गोचर करने वाले हैं। धन भाव में इनका गोचर यानी कि ये भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। ये भाव विशेष भाव है, यहाँ गोचर विशेष प्रभाव देने वाला है। मैं ये कहूँ कि विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अपनी वाणी अपने परिवार में या कहीं भी आपकी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के आपको करना है। कुछ बातें आपके मुंह से निकलेंगी, वो लोगों को आहत कर सकती हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण होना अति आवश्यक रहेगा। कड़े शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, ताकि किसी को कोई ठेस न पहुँचे या आपकी बात का कोई आकलन गलत न लगाए, कोई समस्या पैदा न हो। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों को आप यहाँ पर रोक कर चलें। आर्थिक रूप से यहाँ लाभ आपको कम मिलने वाला है। आपके धन में कुछ कमी आने वाली है और नियंत्रण आपको यहाँ पे रखना होगा। आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का जो फैसला है, जो आपके निवेश संबंधी है, अर्थ से संबंधित है, तो उस फैसले को, उस निर्णय को आप फिलहाल टालें, तो ज़्यादा परेशानियों से आप बचोगे। अष्टम भाव
पे यहाँ पे मंगल दृष्टि डालते हैं तो आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा होने के संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं। अचानक लाभ मिलने के संकेत यहाँ आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आपसे आवश्यक रूप से कहना चाहता हूँ कि धन किसी से उधार लेने के लिए या किसी को उधार देने के लिए, इन दोनों ही जगह आपको बचना चाहिए। न तो किसी को देना है न किसी से लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूंजी के फंसने के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे पूरे अवसर हैं। तो आप यहाँ पे लेन देन को फिलहाल टालें, कोई बड़ा लेन देन इस दौरान ना करें। आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु, आपके प्रतिस्पर्धी आपकी छवि को बिगाड़ने का यहाँ प्रयास कर सकते हैं। उसके चलते आपको मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि आपको रोगग्रस्त या किसी बीमारी या किसी प्रकार की निराशा आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है। तो वहाँ पे संभल कर चलने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा वर्गों पे भी, जो नौकरी करते हैं, कर्मचारी वर्ग, उन लोगों को कोई विशेष लाभ यहाँ ये सामान्य समय उनके लिए रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यहाँ फिर उनको मेहनत ही एकमात्र उपाय उनके लिए है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आमना सामना या किसी भी प्रकार का वाद विवाद, संघर्ष इत्यादि, इसको फिलहाल टालें। शांति से अपना समय व्यतीत करें, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और वाहन चलाते समय आप निश्चित तौर पर पूरी सावधानी का पालन करें। द्वितीय भाव धन का भाव है, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी प्रकार से आपके धन में धन संबंधी अभाव पैदा हों, तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। ये गोचर ज़्यादा लंबा नहीं है, हम इस समय को निकालें ताकि आगामी समय में हम इस प्रकार की तकलीफों से बचे रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको शांति स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयास करने चाहिए। किसी प्रकार की बहस इत्यादि ना करें, इससे आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपको यही मैं सलाह देता हूँ कि आप योगाभ्यास करें, अध्यात्म करें, भगवान के मंदिर में चले जाएं और किसी भी प्रकार से जहाँ आपको शांति महसूस हो एकांत में, तो आप ये समय अपने भक्ति ध्यान में व्यतीत करें, तो आपका ये समय सामान्य तौर पर निकल जाए। तो लीजिए बात कर लेते हैं हम कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि में ही मंगल का ये गोचर होने वाला है। ये गोचर कैसा रहने वाला है? मंगल ग्रह कर्क राशि में यहाँ विचरण करेंगे, जो कि लग्न में ही उनका ये गोचर होने वाला है। मंगल चौथे व आठवें भाव के स्वामी यहाँ होते हैं और प्रथम भाव में इनका गोचर आपके व्यवहार, आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मसम्मान, आपके स्वयं की जो शक्तियाँ हैं उनको आवश्यक रूप से प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे तनाव मुक्त रहना होगा, क्योंकि तनाव यहाँ पे निश्चित तौर पर आपको मिलने वाले हैं। आवेशपूर्ण स्वभाव जो आपका बनने वाला है उससे आपको बचना चाहिए। गुस्सा, वो किसी प्रकार का हट, उससे आपको बहुत दूरियां बनाकर रहना चाहिए। आप आक्रामक होंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपको आक्रामकता से बचना है। यहाँ पर सूझबूझ का निर्णय आपको लेना होगा, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धन के मामले में ये समय आपके लिए एवरेज यानी कि सामान्य ही रहने वाला है। यहाँ पर आर्थिक रूप से आपके पास धन अवश्य आएगा, लेकिन चूंकि शनि की भी परस्पर मंगल के ऊपर दृष्टि है, तो यहाँ पर धन का आवागमन मंद गति से हो सकता है। उसमें किसी प्रकार की बाधाएं या किसी प्रकार से वो लंबित हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। धन के मामले में ये सब कुछ सामान्य ही रहने वाला है, न ज़्यादा नुकसान होगा, न ज़्यादा फायदे की उम्मीद यहाँ आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के ऊपर मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि विशेष ध्यान आप दें। अपने जीवन साथी को अपने मधुर व्यवहार से, अपनी बातचीत से, उनकी बातों का सम्मान करते हुए चलें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलतफहमियाँ या किसी प्रकार की कोई समस्या या झगड़ा उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं यहाँ रहेगी। यहाँ पर असंतुष्टि का माहौल पैदा हो सकता है, तो इसको भी आपको संभाल कर चलना है। लग्न पर इनका विचरण है, तो निश्चित तौर पर आप कभी भावुक हो सकते हो, कभी उग्र हो सकते हो। ये तालमेल आपका गड़बड़ रहने की वजह से आपकी सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो आपने सेहत के प्रति भी आपको सावधान रहना है। कर्क राशि के लोगों से मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ
के नीचस्थ मंगल के होने के कारण आप कुसंगति से बचें, अच्छी संगत में आप रहने का प्रयास करें, दुर्व्यसनों से आप बचें, शुद्ध सात्विक रहने का प्रयास करें और अपने परिवार, खासकर अपने दाम्पत्य जीवन को शांति से अच्छी तरह से आप बातचीत कर कर एक अच्छा वातावरण तैयार करके चलें, ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां या किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो। तो ये समय आपका सामान्य तौर पर निकलने वाला है। उपाय के रूप में मैं आपको अवश्य रूप से बता दूं कि अगर आप शिव जी को कच्चे दूध से आप अभिषेक करते हो, उन्हें जल चढ़ाते हो, उनका ध्यान करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर शांति का अनुभव होगा। ये समय आपके लिए आराम से निकल जाए। लीजिए हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के विषय में। मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है। मंगल यहाँ पर सिंह राशि में चौथे व 9वें भाव के स्वामी होकर हमें 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है। 12वां भाव यानी कि विदेश का भाव, खर्च का भाव, आध्यात्मिकता का भाव, मोक्ष का भाव, ये भाव, इसमें मंगल का गोचर होना सामान्य रूप से देखा जाए तो यहाँ मिला जुला परिणाम, बल्कि मैं ये कहूँ कि ज़्यादा अच्छे परिणाम की हम यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते। ये खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, और हम ये अवश्य कहना चाहते हैं कि कुछ तनाव में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ अनिश्चितता का वातावरण बन सकता है। इस वजह से आप थोड़ा विचलित हो सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यापारियों से कि कोई जोखिम भरा कार्य न करें, किसी प्रकार का भारी निवेश करने से आप बचें। अगर किसी प्रकार के संबंधों की बात है तो उन संबंधों को भी आप सामान्य तौर पर बचा के चलें, क्योंकि यहाँ संबंध भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आपका गुस्सा, आपकी मानसिक स्थिति इस संबंधों को आप बिगाड़ सकते हैं। जहाँ मैं बात करूँ विद्यार्थियों की, ये उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। उच्च शिक्षा की जो प्रयासरत विद्यार्थी हैं उनको यहाँ सफलता मिल सकती है। अध्ययन करने के लिए विदेश जाने का यहाँ उनको मौका मिल सकता है। इस प्रकार से वो अपने प्रयास कर कर यहाँ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना होगा, क्योंकि खर्च बढ़ना है तो स्वास्थ्य को लेकर भी आपके आर्थिक स्थिति में तनाव आ सकता है, वहाँ खर्च बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अपने स्वास्थ्य को निश्चित तौर पर आप संभाल कर चलें। आप व्यावसायिक रूप से अपनी योग्यता को साबित करने के लिए जो मेहनत करेंगे, उस मेहनत में भी आपको अब बढ़ोतरी महसूस होगी। वहाँ पे आपको ज़्यादा अपना इनपुट देना होगा, वहाँ पर ज़्यादा आपको संघर्ष करने की स्थिति है, और आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको यथोचित परिणाम नहीं मिले तो आप अपने आप को धैर्य से या शांति से इस समय को व्यतीत करें। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो आपसे ऊपर हैं, वो उनका समर्थन आपको यहाँ पर सामान्य तौर पर ही मिलने वाला है। ज़्यादा अधिक हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके पेट की समस्याओं को लेकर, अनिद्रा की समस्याओं को लेकर आपको सावचेत रहना है। तो अनावश्यक खान पान से आप बचें, शुद्ध खान पान आप रखें जो आपके शरीर को पौष्टिक तत्व दे। तो आप यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक पक्ष यहाँ मजबूत है। अगर आपका कोई विवाद, मुकदमेबाजी अदालत में या कचहरी में चल रही है तो वहाँ पर आपको अच्छी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। यहाँ मैं कहूँगा कि अपने आवेश पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। 12वें भाव में मंगल का गोचर आपके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर अपने गुस्से को शांत रखें। हनुमान जी की उपासना आप निरंतर करते रहें, शिव जी का ध्यान आप निरंतर करते रहें, तो निश्चित तौर पर आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और सामान्य रूप से ये गोचर काल आपका व्यतीत हो जाए। तो लीजिए बात कर लेते हैं कन्या राशि के विषय में। ये गोचर मंगल का कैसा रहने वाला है। मंगल यहाँ तीसरे व अष्टम भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव यानी आय का भाव, लाभ का भाव, इच्छाओं का भाव। ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य ही कहूँगा। यहाँ पर विशेष नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी।
मंगल चूंकि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये अनुकूल समय तो नहीं कहा जाएगा। जहां लाभ की बात करें, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति यहाँ बन सकती है। आर्थिक रूप से आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में आपको यहाँ पर कमी महसूस होगी, अभाव महसूस होगा। इसकी वजह से आप मानसिक चिंताएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो अपने स्थान से अगर परिवर्तन करने के इस दौरान इच्छा रखते हैं तो वो उसको फिलहाल टालें। यहाँ पर स्थान परिवर्तन करने का समय नहीं है, बल्कि मैं धैर्य से अपने जिम्मेदारियों का वहन करते हुए, अपने कार्य का वहन करते हुए आप निष्ठापूर्वक चलें। क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी आय के संसाधनों में बाधा आ सकती है और आप किसी प्रकार से अपने रोजगार से विमुख या अपने रोजगार से विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ व्यवसायियों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की, तो उनके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का समय है। चूँकि इच्छाएं अधिक होंगी तो कारोबार भी अधिक होगा। कोई विशेष भारी निवेश करने की यहाँ आप कोशिश ना करें, लेकिन जो गतिमान आपका व्यवसाय है उसमें आप अवश्य ही मुनाफा महसूस करेंगे। ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। और हम जैसे जीवन साथी की बात करें या प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ पर अवश्य ही हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने साथी, अपने जीवन साथी या जो भी आपके संबंध हैं, प्रेम प्रसंग हैं, वहाँ ईमानदारी और निष्पक्षता से आप अपना व्यवहार रखें तो ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। अन्यथा आपको किसी न किसी प्रकार की गलतफहमी या किसी न किसी प्रकार के धोखे की संभावनाएं बनी रहेंगी। आपको अपने साथी के प्रति ईमानदार यहाँ रहना है। ये समय आपका सामान्य तौर पर निकल जाने वाला है। स्वास्थ्य के संबंध में, वाहन चलाने के संबंध में आपको विशेष सावधानी यहाँ रखनी है। क्योंकि आपको कहीं चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना ऐसी हो सकती है जिसमें आपका समय और आपका धन व्यय हो, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस दौरान आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का आप अध्ययन करें, पाठ करें। विभिन्न स्तुतियाँ आपको पता है। सामान्य तौर पर आप हनुमान जी को नित्य स्मरण करेंगे तो आपको यहाँ पर राहत महसूस होगी। आपके जीवन में एक शांति का वातावरण महसूस होगा। लीजिए बात कर लेते हैं तुला राशि के विषय में। मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। मंगल यहाँ पर दूसरे भाव व सातवें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में यहाँ गोचर करने वाले हैं। 10वां भाव यानी कर्म का भाव, प्रसिद्धि का भाव, कैरियर का भाव, नाम का भाव। इस भाव में गोचर मैं कहूँगा अच्छा रहने वाला है। तुला मैं अच्छा इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे कर्म से संबंध में गति मिलने वाली है। यहाँ पर आपके कर्म का क्षेत्र बढ़ने वाला है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि कार्यभार बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। आपको अवसर मिलेंगे अपने कर्म को साबित करने के, अपने कर्म को श्रेष्ठता से करने का यहाँ आपको मौका मिल सकता है। और अपने काम के प्रति भी आप केंद्रित होंगे। आपका मन अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति लगने वाला है। हालांकि मैं ये अवश्य कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में दबाव का आप अनुभव करेंगे। आप तनाव का भी अनुभव यहाँ पे आवश्यक रूप से करने वाले हैं। तनाव रहित होकर, लक्ष्य पे केंद्रित होकर अगर आप एकाग्रता से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता, पदोन्नति या आपकी सराहना आपको मिल सकती है। आपको तारीफ आपके अधिकारी यहाँ कर सकते हैं। पर मैं अवश्य कहूँगा कि भाग्य के सहारे आपको अपना लक्ष्य नहीं साधना। भाग्य है वो अपनी आप चाल चलेगा, पर आप अपनी कर्म गति को आवश्यक रूप से पहचानते हुए कार्य करें। यहाँ पर आपके खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, नज़र बनाए रखें। कोई ज़्यादा खर्चीला समय ये नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रहने वाला है। करियर या बिजनेस के
अगर आप कोई नए आयाम ढूंढना चाहते हैं तो वो ये समय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस क्षेत्र में अपने अनुसंधान या तैयारी आप कर सकते हैं। आने वाले समय में जब अनुकूल समय आएगा तो उस टाइम पे आप उस समय में उस चीज़ को, उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। अभी आपको सिर्फ ये समय अपने कार्य पे विशेष ध्यान देना है। अन्यत्र तनाव आपको नहीं रखने, क्योंकि तनाव को लेकर आप कार्य में भी अपनी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये स्वयं आपका निर्णय होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं कहूँ तो ये समय सामान्य रहने वाला है। अतिरिक्त कोई चिंता यहाँ पर दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी आज के इस समय में सजग रहने की आवश्यकता है। आपको शुद्ध खान पान करना है। आपको बाजार की खान पान में से बचना चाहिए, ताकि आपके पेट संबंधी विकारों से आप बचे रहें। अन्य और लिहाज से समय सही है। पारिवारिक मोर्चे पे आप देखें तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्वभाव में उग्रता ला सकते हैं। उस उग्रता से आपको बचना होगा। शांति और विनम्रता से ही अपने परिवार के अंदर आप वातावरण बनाए रखें, ताकि सहजता से एक समय निकल जाए। वाद विवाद की स्थिति से आप बचे रहें। द्वितीय भाव से भी प्रभाव आ रहा है, तो वाणी पे आपका पूर्ण रूप से संयम होना चाहिए। वाणी आपकी कहीं बिगड़े हुए समस्याओं को बिगाड़ न दे, तो अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण आप रखें। हनुमान जी की आप उपासना करें। शिव जी को आप जल चढ़ाएं। प्रातःकाल नमन करें अपने इष्ट देव को। आपका निश्चित रूप से ये समय सामान्य से अच्छा होने वाला है। दीजिए बढ़ चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। यहाँ मंगल का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव यानी धर्म का भाव, गुरु का भाव, आपके अध्यात्म का भाव। ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ नीच राशि में मंगल का गोचर विशेष प्रभाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन हम किन्हीं क्षेत्रों में बड़ी राहत आपको मिल सकती है। इन राशि के लिए जो अष्टम मंगल पिछले दिनों चल रहे थे वो अब 9वें भाव में आ गए हैं, तो कुछ राहत की उम्मीद यहाँ बनेगी। बिल्कुल यहाँ पर भाग्य से हम ज़्यादा सहायता की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल आप अध्यात्म की ओर, आप धर्म की ओर, आप अपनी अनेक प्रतिभाओं की ओर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना होगा। वृश्चिक राशि के लिए मैं कह दूं कि ये समय शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तनाव बढ़ाने वाला समय रहने वाला है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने कौशल, अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखें, तो निश्चित तौर पर आप ये समय उन्नति की ओर लेके जाएंगे। और वित्तीय समस्याओं का यहाँ पर आपके लिए हल होने वाला है। अर्थव्यवस्था आपकी यहाँ पर अनुकूलता आपको प्रदान करने वाली है। इस क्षेत्र में आपसे मैं अवश्य कहूँगा कि धन संबंधी आपको जो समस्याएं पिछले दिनों से हो रही थी, उनमें आपको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के संबंध में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आमदनी के लिए आप मेहनत करें और खर्चों पर आप नियंत्रण बना के चलें। मेहनत यहाँ आवश्यक रूप से करनी है, तो आपकी आमदनी में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली। आपको यहाँ शत्रुओं से भी सावधान रहना है। वो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं, वो आपकी समक्ष बाधाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप शत्रुओं से या उनसे बचने का प्रयास करें, उनसे दूरियां बनाकर चलें, तो आप निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। जहाँ तक प्रतिद्वंद्विता की बात है, तो वहाँ आगे से हमको किसी से नहीं भिड़ना, हमें अपना बचाव लेकर चलना है। चिंता से हमें दूर रहना है, हमें बीमारियों के प्रति सावधान रहना है। और ये समय आपका सही निकलेगा। भाग्य का उतना सहायता तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ, वो आपका इतना बुरा भी नहीं होगा। आपको यहाँ सिर्फ मेहनत और संघर्ष और अपनी काबिलियत पे यकीन रखना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें। आप मंदिर जाएं, अगर संभव हो तो आप घर पर ही
योगाभ्यास करें, अपने इष्ट देव को नमन करें, बजरंग बली की उपासना आप करें और कई स्तुतियाँ हनुमान जी की उपलब्ध हैं और नियमित रूप से आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपको अवश्य सपोर्ट करेगा, अवश्य सहायता आपको मिलेगी और ये समय आपका अनुकूल सिद्ध। तो आइए धनु राशि की ओर बढ़ते हैं। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। मंगल धनु राशि के लिए 5वें व 12वें स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में यहाँ गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव यानी आकस्मिकता का भाव, रहस्यमय भाव, लाभ हानि जो अचानक हमारे जीवन में होते हैं उनका भाव, दीर्घकालिक रोगों का भाव, स्वास्थ्य का भाव। तो ये भाव गुप्त भाव है। यहाँ पर मंगल क्या असर देने वाले हैं। धनु राशि वालों के लिए ये वक्त हर कदम पर संभल कर चलने वाला है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ धनु राशि वालों को कि उन्हें ये जरूर आभास होगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसमें उनको निर्णय लेने की पूरी क्षमता उनके पास विद्यमान है। वो ऊर्जा आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सावधान रहने के लिए कहूँगा। आपको हर कार्य में मेहनत करने का यहाँ संकेत हो रहा है। मेहनत करने के लिए आप बाध्य होने वाले हैं। इस समय में संघर्ष आपका बढ़ने वाला है। कार्य के सिलसिले में आपकी कोई लंबी यात्रा का योग भी बनने वाला है। आपको जाना पड़ सकता है, आपका पैसा खर्च हो सकता है। आर्थिक रूप से आपकी इच्छा होगी कि आप पैसा खर्च करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केवल आवश्यक वस्तुओं पर भी आप जहाँ आवश्यकता हो वहीं आप खर्च करें। अनावश्यक खर्च करने से आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको अगर कोई ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो उस संबंध में भी आपको संघर्ष करने की स्थिति बनेगी। पारिवारिक लिहाज से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये शांतिपूर्ण समय रहने वाला है। खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद आप लेंगे। जहाँ प्रेम प्रसंगों की बात होती है तो वहाँ कुछ मतभेद हो सकते हैं, उसको आप सूझबूझ से बड़ी ईमानदारी से आप हैंडल करेंगे तो निश्चित तौर पर वो समस्याएं वहाँ उत्पन्न नहीं होंगी। स्वास्थ्य जीवन पर अगर दृष्टि डालें तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप विशेष सावधानी यहाँ पर रखें, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर निश्चित तौर पर आपके सामने एक समस्याओं को पैदा करने वाला हो सकता है। सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको वाहन चलाते समय या कोई कार्य करते समय कोई रिस्की कार्य आपको नहीं करना, तो वहाँ पर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप धनु राशि के जातक अगर हनुमान जी को आप स्मरण करें, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को आप दीपक जलाएं, हनुमान जी की उपासना करें, तो निश्चित तौर पर आपका ये समय आनंदपूर्ण व्यतीत हो जाएगा। सही और गलत का आपको आभास हो जाएगा, तो आपके कार्य बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन सावधान हर शर्त पे हमें रहना है। आइए चलते हैं मकर राशि की ओर। वर्तमान में मकर राशि में शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल मकर राशि के लिए चौथे व 11वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन का भाव, साझेदारी का भाव, व्यापार का भाव। इस भाव में मंगल का गोचर मैं विशेष तरह से आपसे कहना चाहता हूं कि अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको अत्यंत गंभीर होने की आवश्यकता है। यहाँ किसी प्रकार का विवाद ना करें, किसी प्रकार से जीवन साथी से किसी प्रकार की कोई तकरार या किसी प्रकार की कोई बहस ना करें, वरना समस्याओं को आमंत्रण आप देंगे, उससे हमें बचना चाहिए। व्यावसायिक साझेदारियों के विषय में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कोई बड़ा फैसला यहाँ ना लें, किसी प्रकार से कोई बड़ा निवेश व्यापार में यहाँ ना करें। यहाँ साझेदारी में व्यवधान आ सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या जो चल रही है उसको भी आप यहाँ पर स्थगित करके चलें, कोई बड़ा निर्णय यहाँ ना लें। वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उस समय ये अनुकूल नहीं है। कुछ समय बाद जब अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो उस समय आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं। आप इस समय को आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये सामान्य रहने वाला है। आपकी जीवन शैली
जो चली आ रही है उसी को निभाने का आप प्रयास करें। अनावश्यक धन कमाने के लिए कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ा फैसला ना करें। आर्थिक स्थिति से आपको कोई बड़ी समस्या यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। दूसरे भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके खर्चों पर आप लगाम लगा के चलें। अनावश्यक खर्चों पर आप अपना धन जाया ना करें। आपके धन में कमी आ सकती है, उस धन की कमी को आप संभाल के चलें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस दौरान अगर आप अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सामंजस्य बनाने का एक समय रहेगा। मंगल की लग्न पे भी दृष्टि है, तो आप पारिवारिक अगर कोई फैसला लेना है तो सबसे बातचीत करके आपस में तालमेल बिठा के ये फैसला लें। आप अपने स्वभाव के अनुरूप फैसला न लें, क्योंकि ये स्वभाव आपका उग्र होगा, आवेश युक्त होगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर ये फैसला आपका गलत हो सकता है, उसकी संभावनाएं अधिक रहेंगी। कड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्पित आपका अगर आपकी ऐसी कार्यशैली रहती है तो आप निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। और छात्रों के लिए विशेष कहना चाहता हूँ कि अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। ये समय आपको कुसंगति की ओर ले जा सकता है। अच्छे मित्रों के साथ रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुसंगति से आप बचें। अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हों और बिल्कुल ध्यान लगाकर आप अपने अध्ययन को करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आप योगाभ्यास करें, अपने आप को शांत और हनुमान जी की उपासना आप नियमित तौर पे करें। शिव जी को आप जल अर्पित करें, पूजा पाठ में आपका मन लगे तो निश्चित तौर पर ये समय आपका आसानी से निकल। आइए कुंभ राशि की ओर बढ़ चलते हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे व 10वें स्थान के स्वामी होकर षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, ये संघर्ष का भाव है। यहाँ पर ये गोचर कुंभ राशि के लिए मैं अच्छा ही कहने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छाई आपकी मेहनत में है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे निपटने में आपको पूरी शक्ति महसूस होगी, वो आप पर ज़्यादा दबाव नहीं दे पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कर्म के प्रति अपनी मेहनत ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। सफलता बिल्कुल आपको आवश्यक रूप से मिलेगी। अपने साथियों से, अपने सहकर्मियों से, अपने अधिकारियों से तालमेल बिठाकर चल के काम करने की आवश्यकता है, तो समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। आपके शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। मैं कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहस में, विवाद में पड़ने की बजाय अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर चलें। आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। वरिष्ठों का सम्मान करें, अपने अधिकारियों के आदेशों की पालना के लिए ईमानदारी से कार्य करें। अनावश्यक खर्चों से बचने की आवश्यकता है। खर्च यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 12वें घर पर मंगल की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से खर्चे बढ़ने के पूरे संकेत होंगे, लेकिन आप अगर चाहें तो नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं ये समय सामान्य रहने वाला है, कोई विशेष, कोई बुरा समय नहीं है। आपके विरोधियों को जरूर यहाँ पर विरोधियों से सामना करना पड़ सकता है, तो आपको यहाँ पर पूरा साहस आपको मिलने वाला है मंगल के द्वारा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन कोई विशेष, कोई बड़ी बात या कोई बड़ी हानि होने की संभावना नहीं है। आप अपने खर्चों में नियंत्रण करके चलें,
अपने परिवार के साथ में आप अपना सामान्य समय व्यतीत करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा है। आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल शिव जी को कच्चे दूध के साथ में जल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी का नियमित आपको उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपका समय अच्छा रहने वाला है। ये समय, ये गोचर आपके लिए मेहनत और संघर्ष लेके आ रहा है। उसके प्रति आप ईमानदार रहोगे तो कुंभ राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तो लीजिए अंतिम राशि की ओर बढ़ चलते हैं, मीन राशि की ओर। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे व 9वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये संतान का भाव है। ये हमको एक संकेत करता है कि संतान पक्ष की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपने बच्चों की देखभाल व उनके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल, हर प्रकार से उनकी पढ़ाई के संबंध में, अगर वो किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उस संबंध में, उनके शिक्षण के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों की संगत पे भी विशेष ध्यान दें। यहाँ पे संगत पे भी असर पड़ सकता है। कोई बुरी संगत में अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको वहाँ से बचाने की आवश्यकता है, अच्छी संगत में डालने की आवश्यकता है। ये पंचम भाव में जो गोचर रहेगा, ये लव रिलेशनशिप में भी विशेष अपना प्रभाव देने वाला है। यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। रिश्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ टालना चाहिए। सामान्य तरह से व्यवहार रखकर सूझबूझ से अपना रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहिए, वरना यहाँ पे विच्छेद भी हो सकता है। ये पंचम भाव की विशेष जो बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पेट से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां यहाँ हो सकती हैं, तो उन बीमारियों पर आप विशेष खान पान पर नियंत्रण रखकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन्हें यहाँ सावधानी पूर्वक परीक्षाओं पर ध्यान लगाते हुए अपना अध्ययन करना चाहिए। मन का भटकाव यहाँ पर होने के लिए तैयार है। ये मन को भटकाने का प्रयास करेगा समय, तो इस समय में अपने दृढ़ निश्चय से अपने अध्ययन को जारी रखें। जब ये गोचर निकल जाएगा तो स्थितियाँ अनुकूल अवश्य होंगी। यहाँ पर मन के भटकाव को आपको रोकना होगा। सहकर्मियों की वजह से कार्यस्थल पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें उनसे तालमेल रखकर अपने कार्य को करना है। मीन राशि के लिए मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़े खर्च भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस इसे भी वो नियंत्रित करके चलें तो निश्चित रूप से उनके कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। जहाँ तक मैं कर्मचारियों या किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाले जो लोग हैं, कार्मिक वर्ग हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कार्यस्थल पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसी से भी हमको बचना होगा। हमें हमारे कार्य के अलावा अन्यत्र किसी गतिविधियों में से हमको बचना होगा, ताकि ये समय हमारा शांतिपूर्वक निकल सके। तो मीन राशि के लिए मैं ये उपाय बता देता हूँ कि आपको शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। विशेष ध्यान हनुमान जी का आप करें तो आप ये समय निकाल लें। प्रिय दर्शकों, आज हमने समस्त 12 राशियों पर मंगल के कर्क राशि में गोचर के क्या प्रभाव हैं ये हमने जाने। हम लगातार हमारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, ये आप हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कार्यक्रमों को शेयर करें, ताकि हम आपसे और अधिक जुड़ सकें।
ज्योतिष के अनेक सूत्र और सिद्धांत आपके समक्ष पेश करने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।